बोलो तू चड्डा पहनता है, तेरे को पैंट पिलाएंगे और तेरे को टोपी पिलाएंगे। जब माइला बोलना गरी गरी उंगली करते हर साल मुसलमानों को, हर साल उंगली करते। मुर्दाबाद
को बोलो तू चड्डा पहनता है तेरे को पैंट खिलाएंगे और तेरे को टोपी पिलाएंगे। जब माइला बोलना गरी गरी उंगली करते हर साल मुसलमानों को, हर साल उंगली करते। क्या बात है। टकराएगा
हटो हटो हटो, नहीं जाने का तो हटो। वो आतमध्ये घ्या. अरे ते ठीक है. सांसद क्या मतलब? एक मिनट जरा रुको. पूरा नाम सांसद क्या मत है? आरएसएस को बैन करना चाहिए. मोहन भागवत के ऊपर इतने गंभीर आरोप है देशद्रोह के, उस संस्था को बैन करना चाहिए. देश का कोई भी गद्दार कसाब हो, आरएसएस का कोई भी जो भी संगठन हो, उससे सारे लोगों को बैन करना चाहिए, जिसके लिए देश में विद्रोह हो और देश में एकता खत्म हो. सही साहब, क्या आरएसएस को अरेस्ट करो. सबसे पहली बात आरएसएस पे, और ये आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता. जो है मोहन भागवत वो भी एक आतंकवाद है, और वो ये सिर्फ आतंकवादी कहा जाएगा उससे. जो अजमल कसाब को सजा दी फांसी की, उससे भी उसे फांसी की सजा देना चाहिए.
क्या है ये? मोहन भागवत जी ओ भाई जी खान साहब, जी खान साहब, क्या प्रकरण है? क्या वजह, कौन बोला आप? मैं बता क्या वजह है आप लोगों ने आंदोलन किया? एक सेकंड ना, एक मिनट पहले आप बोलो, बाद में आप बोलो। क्या वजह अपने आंदोलन को? असीमानंद ने जो स्टेटमेंट दिया है कि जो आंदोलन संगठन है उसमें मोहन भागवत का वो है, उनका इन्वॉल्वमेंट है, उसी आधार को उन पे सीबीआई की चौकसी होना चाहिए और आरएसएस पर तुरंत बैन लगाया जाए। क्योंकि ऐसी कोई भी संस्था है, चाहे जो देश के खिलाफ हो, जो देश की एकता को तोड़ना चाहते हो, जो देश को दो टुकड़ों में डिवाइड करना चाहते हो, लगाए। भाई क्या बता सरकार का आंदोलन आपने किया है, फिलहाल क्या मांगे? असीमानंद का बयान आने के बाद मोहन भागवत के ऊपर तुरंत मुकदमा दायर कर देना चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि मीडिया के सामने हमारे एमएलए जितेंद्र अवाड साहब ने आकर के इंटरव्यू दिया और उन्होंने मांग किया साफ साफ उसको जो है उसको मुकदमा चलाया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। हम लोगों ने भी मीडिया को इसका मैसेज दिया, लेकिन अब तक कुछ ना हुआ। हमारी एक ही मांग है कि मोहन भागवत जैसे लोगों को, जो आरएसएस के चीफ है, उनको तुरंत जेल में भेज करके उनके खिलाफ दायर किया जाए। हमारी ये मांग है। गंगूबाई इतर कोणत्या धर्माची असो, जी देशाच्या अगेन्स्ट आहे किंवा जी देशाच्या म्हणजे मुस्लिम असो हिंदू असो, पण जी देशासाठी जे हितकारक नाही आहे अशा ज्या संघटना आहेत त्यांच्यावर ताबडतोब बॅन आणलं पाहिजे, यांना बंदी आणि आरएसएस जे आहे हे प्रत्येक वेळेला ही जी संघटना आहे प्रत्येक वेळेला जातीय धर्माबद्दलच त्यांचे वक्तव्य असतात आणि आमची हीच मांग आहे की अशा आरएसएसला बंदी करावी. संगीता काय सांगाल आंदोलन काय एवढं मोठं कॉन्फरन्सिंग बॉडी गव्हर्नमेंट त्याच्यानंतर पण आरएसएसचे मोहन भागवतवरती गव्हर्नमेंट काही कारवाई करत नाही, तर हे दुःखद घटना आहे. सेक्युलर देश आहे आपला, एवढा मोठा पुरावा भेटला, आरोपीने स्वतः सांगितलं की त्यांच्या अनुभूतीने मी हे काम केलं. त्याच्यानंतर तर हे जर अटक का होत नाही त्याच्यासाठी आपला राग आहे. हजरत मुमरा में एनसीपी की ओर से आरएसएस और मोहन भागवत का विरोध किया गया है, उसके बारे में कुछ बताएं। ऐसा है कि जिस तरीके से असीमानंद ने जेल के अंदर और कोर्ट की उसमें पत्रिका की लेडीज जो राइटर थी उससे उन्होंने बातचीत किया, उसमें उन्होंने ये बताया कि मालेगांव बम ब्लास्ट और समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट ये जो है आरएसएस की मोहन भागवत जी की जनगणना में थी कि ये ब्लास्ट होने वाले हैं। तो उसके ऊपर इतना बड़ा एक आरएसएस एक बड़ा संगठन है और संस्कृत क्यों बोलते हैं कि हम संगठन है। तो जब इतने बड़े आदमी के ऊपर ये आरोप लगा है तो अगर वो आदमी उसमें इन्वॉल्व नहीं है और सीमानंद झूठ बोल रहे हैं तो उनको तो खुद पहल कर देना चाहिए कि इसकी जांच हो जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर जब कोई बड़े आदमी पे जांच का ऐसा दायरा आता है तो देश को ये दिखाना पड़ता है कि हम सही हैं, उसके लिए हम जांच के दायरे में आते हैं। अब जांच जो है वो जिस दिशा में जाए, अगर आप है गलत तो गलत बोलेगी, सही है तो सही है, तो कम से कम ये जो हमारे देश में संबंध है उसमें खटास नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा लोग सोचते हैं कि एक किसी आलिम पे किसी मदरसे पे आरोप लगता है तो पूरे के पूरे लोग माइनॉरिटीज़ के उसमें जाते हैं। अब इतना बड़ा है। अच्छा, ये कारवां मैगजीन में 2 साल पहले असीमानंद से जो है वो रिपोर्टर ने जाकर के जेल में मुलाकात की थी, 2 साल पहले वो छप चुका था। सरकार विशेष रूप से गृह मंत्रालय जो अंतर्यामी अपने आप को बनाने की साबित करने की कोशिश करता है, 2 साल बाद इस मुद्दे को क्यों उठाया और आज यह जिस तरह से शोर और गोगा उठा करके जो है मुसलमानों में क्या पैदा करना चाह रहे हैं? ये भी है कि स्टंटबाजी भी हो सकता है सेंट्रल की एक पॉलिसी हो कि मुसलमान एकजुट होकर इनको वोट करें, ऐसा भी हो सकता है। तमाम सब बात, क्योंकि ये आरएसएस पर आरोप जो है ना उस वक्त लगा दिया था सीमानंद ने
मोहन भागवत पर, उसके बाद 3 बम ब्लास्ट हो गए थे, तो होम मिनिस्ट्री क्यों नहीं इसीलिए तो हमारी मांग है ना जी। कि इसको जांच करा ली जाए, जी इसकी जांच कराना जरूरी है। जी। मुमरा में जिस तरह से हुआ आज विरोध, आरएसएस का विरोध हुआ, मोहन भागवत का विरोध हुआ, उसके बारे में कुछ? ये तो हर सेकुलर पार्टी जो भी है, जी। चाहे वो राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो जी और या समाजवादी हो जी या यूडीएफ हो, जी जो सेकुलर पार्टी, उनको ये करना चाहिए, क्योंकि हम सेकुलर विचारधारा पे जब काम कर रहे हैं जी तो हमारा काम है ये मांगना। जी। नहीं तो अगर हम इस पे नहीं बात करेंगे तो फिर हम सेकुलरिज्म के परचम के उस पर कहाँ है। भाई साहब, यहाँ पर मुमरा में पॉलिटिक्स का पिलर माना जाता है आपको। यहाँ पर जो गतिविधियाँ गुजरी हैं और जो गतिविधियाँ होने वाली हैं, इसमें आप अपनी भूमिका जरा सा स्पष्ट कीजिए। मैं अभी फिलहाल राजनीति में थोड़ा कम दखल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ अपने मसाइल है, उसको पूरा करूँगा, फिर इसके बाद देखूँगा क्या आगे करना है। अभी आप राजनीति में हिस्सा नहीं लिए हैं तो कुछ लोग जो परेशान हो गए, अगर आप राजनीति में दाखिल हो गए और पूरे एक्टिव हो गए तो क्या होगा फिर? अब ये लोगों का फायदा पहुँचेगा, लोगों को, हमारे समाज को। आशावादी होकर के लोगों ने आवाज लगाई थी, भाई साहब कुछ कीजिए, भाई साहब आप मैदान में आए हैं, हरकत हुई और बरकत भी दिखाई दे रहा है, कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं बिजली आ रही है, कहीं लोड शेडिंग मुक्त हो रहा है। लोग जोक दर जोक आपके साथ आते गए और ऐसा हुआ कि एक कबील जो विरोधी था वो आज आपका समर्थक बनकर के एनसीपी की सेवा कर रहा है। आइंदा क्या योजना होगी? चुनाव सामने है, चुनाव सामने भी देखते हैं, पार्टी के वरिष्ठ लोग क्या कहते हैं, क्या बात होती है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि मुस्लिम उम्मीदवार होना चाहिए। अब उस पर तो हम बात नहीं कर सकते, तो पार्टी का हमारे डिसीजन। कुछ स्पष्ट थोड़ा सा रोशनी क्या बोल सकते हैं? मार्गदर्शन मुमरा वासियों के लिए कि भाई उनको या तो सब्र की तलकीन होगी या उनके लिए एग्रेसिव बना दिया जाए। नहीं, ये तो पार्टी का डिसीजन है, पार्टी का वो करेगा। हर वैसे पार्टी अक्सर जो है मुसलमानों के साथ और मुस्लिम नेतृत्व के साथ में अत्याचार या कभी कभार सौतेला व्यवहार करती है। आपके यहाँ आपको यकीन है कि एनसीपी जो है वो इंसाफ करेगी? हाँ, एनसीपी इंसाफ करेगी। शरद पवार के सामने अगर बात जाएगी तो जरूर इंसाफ करेगी। कुछ दिनों पहले जो है शरद पवार साहब जो मोदी साहब से मुलाकात की है। नहीं, वो तो देखिए ऐसा है कि शरद पवार जो है कृषि प्रधान देश के कृषि मंत्री है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के अंदर वो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, तो वो हर स्टेटों में जाएंगे। कांग्रेस एनसीपी अलायंस एक स्टेट है महाराष्ट्र, उसके बाद फिर दो तीन स्टेटें कांग्रेस की हैं, उसके बाद जितनी स्टेटें हैं सब जो है, ये जो स्टेटें हैं ये तो सब बीजेपी की स्टेट है। और जब सेंट्रल मिनिस्टर जाता है तो प्रोटोकॉल में जो है वो चीफ मिनिस्टर होता ही है, तो एक वो जो है मतलब उसको वो सरकारी मुलाकात उसको माना जाएगा, उसको सरकारी मुलाकात की हैसियत तो देखना चाहिए। पहले तो उस पर पहले इस मुलाकात पे पर्दा डालने की कोशिश की थी, बाद में ऐसा कुछ नहीं है। पवार साहब ने खुद कहा कि मैं एक मरतबा नहीं मिला हूँ, मैं इस राज्य का 4 मरतबा दौरा किया हूँ जी, और 4 मरतबा के मुख्यमंत्री से मिला हूँ। आप मुस्लिम नुमाइंदा होने के नाते जो मुसलमानों पर गुजरात में अत्याचार हुआ, अल्पसंख्यकों पर हुआ, उसके बाद में आप सही मानते हैं कि गुजरात का चीफ मिनिस्टर जो है, जिस पर इल्जाम जिस तरह से लगे हैं, तो उससे किसी तरह का रस्म रवाज जोड़ना नहीं ठीक है ना? अगर जी, हाँ, उसके साथ में अगर उसकी पर्सनल दावत के ऊपर चला जाऊँ जी, जो उसकी व्यक्तिगत दावत हो, जी, तो उसकी बात अलग हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है ना। पवार साहब एक बड़े मजे हुए नेता है। जी। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने इंक्वायरी पुटअप करके ना, आज जो क्या नाम अपना जो ब्लास्ट हुए थे मालेगांव, ये सब जो है वो सब ओपन कराया, वो भी तो आप देखिए। इतनी हल्की बातों में हमको उतना अच्छा भी नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे मुमरा वासियों को? मुमरा वासी को क्या संदेश है? यही है कि बच्चों को पढ़ाइए, है ना, इल्म के अंदर आगे जाना चाहिए। हमारे शहर को शहर की निगाह से देखा जाए, यतीम खाने की निगाह से ना देखा जाए। ये तो जो लोग अपने आप को सरताज और ताजदार समझते हैं शहरों का,
उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि इलाके को यतीम ना बनाए। वरना गुज़िस्ता दिनों आपके साथ भी अन्याय करने का प्रयास किया गया था, मगर लोगों ने और अल्लाह ने ऐसी मदद अता फरमाई कि फिर जो है ना हीरा हीरा होता है चमक कर सामने आया। देखिए ऐसा है कि ये सब तो चलते रहता है, क्या इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है।